हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जानेंगे जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। यानी शून्य जो है, शून्य वो ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। क्यों? वाई जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो इसका यानी जीरो न्यूट्रल होता है, ना ही प्लस में ना ही माइनस में। तो इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको बताएंगे। देखिए, पॉजिटिव किसको कहते हैं? पॉजिटिव यानी धनात्मक संख्या किसको कहते हैं? जो संख्या जीरो से बड़ी होती है, जीरो से बड़ी होती है। और जीरो से बड़ी संख्या कौन होती है? जो जीरो के राइट साइड में होती है। ठीक, तो क्या जीरो जीरो के राइट साइड में दिख रहा है आपको? संख्या रेखा पे नहीं दिख रहा है, इसीलिए पॉजिटिव नहीं हुआ, धनात्मक नहीं हुआ। अब निगेटिव किसे कहते हैं? जो संख्या जीरो से छोटी होती है, जीरो से छोटी होती है। जीरो से छोटी कौन संख्या होती है संख्या रेखा पर? जो जीरो के लेफ्ट में, तो जीरो के लेफ्ट में होती है। तो क्या जीरो जीरो के लेफ्ट में है? नहीं है, इसीलिए निगेटिव नहीं है। चूंकि जीरो जीरो के राइट साइड में नहीं है, यानी जीरो जीरो से बड़ी नहीं होती है, इसीलिए धनात्मक नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। चूंकि जीरो जीरो से छोटी नहीं होती है, इसीलिए ऋणात्मक नहीं है, यानी निगेटिव नहीं है। क्लियर? यानी धनात्मक उसको बोलेंगे जो जीरो से बड़ी हो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। धनात्मक उसको बोलेंगे, पॉजिटिव संख्या उसको बोलेंगे जो जीरो से बड़ी हो। ऋणात्मक या निगेटिव संख्या उसको बोलेंगे जो जीरो से छोटी हो। तो जीरो जीरो से बड़ी नहीं होती है, इसीलिए ये पॉजिटिव नहीं हुआ। जीरो जीरो से छोटी नहीं होती है, इसीलिए नेगेटिव नहीं हुआ। सो जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो व्हाट इज जीरो? जीरो इज न्यूट्रल। जीरो इज न्यूट्रल, यानी जीरो जो होता है, शून्य जो होता है, वो ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है, वो न्यूट्रल होता है। ठीक, अब देखिए, जो भी वास्तविक संख्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन अगेन, जो भी वास्तविक संख्या है उसको हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं। कितने भागों में? तीन भाग में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख सकते हैं इस संख्या रेखा पे सभी वास्तविक संख्याओं को हम लोग लिख दिए हैं। तो इसको आप ध्यान से देखिए, इसको हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं। तीन झोला लेके आए, एक झोला में हम जीरो को रख दिए। ठीक, एक झोला में हम जीरो के राइट साइड वाला यानी जीरो के दाएं वाली संख्या को रख दिए। वो संख्या कौन सी होगी? जो प्लस में है। एक झोला में हम जीरो के बाएं वाली संख्या यानी वो संख्या रख दिए जो जीरो माइनस में है। ठीक, यानी वास्तविक संख्याओं को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं। कितना भागों में? तीन भाग में। कौन कौन सा? प्लस में, माइनस में, जीरो में। यानी कोई भी वास्तविक संख्या हो वो तीन ही प्रकार की हो सकती है, या तो प्लस में, या माइनस में, या जीरो। प्लस मतलब पॉजिटिव, माइनस मतलब निगेटिव, और जीरो मतलब न्यूट्रल, नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव। तो याद रखिएगा, वास्तविक संख्याओं को हम लोग तीन भाग में बांट सकते हैं। यानी कोई बोले एक्स कोई संख्या है तो क्या हो सकता है, माने एक्स कोई वास्तविक संख्या है तो क्या हो सकता है? या तो वो इस झोला में होगा, या इस झोला में होगा, या इस झोला में होगा। क्यों? क्योंकि इसमें सभी वास्तविक संख्याओं को हम लोग रख दिए हैं। इस तीन झोला में सभी वास्तविक संख्याओं को रख दिए हैं। तो इस झोला में कौन सी वास्तविक संख्या है? जो निगेटिव है। निगेटिव मतलब जीरो से छोटी है। इस झोला में कौन सी संख्या है? सिंगल जीरो। इस झोला में कौन सी संख्या है? जो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ी है। तो कोई संख्या इसी में से कोई हो सकती है।